किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 43 पद्यों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब तक हमने यह अध्ययन किया कि द्रौपदी युधिष्ठिर को शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने जो शांति और धैर्य धारण किया है उस पर व्यंग्य कर रही है और उन्हें आक्रोशित कर रही है। इसी क्रम में 44वें पद्य में द्रौपदी ने युधिष्ठिर की जो संयम और धैर्य की प्रवृत्ति है उस पर थोड़ा सा उग्र रूप धारण करते हुए वो उन्हें कहती है कि यदि आप में इसी तरह क्षमाशील बनने रहना है तो आप ये धनुष और ये राजा का जो चिन्ह धनुष है इसको छोड़ दीजिए और फिर सन्यासी बन लीजिए, क्योंकि शांति तो सन्यासियों का ही गुण है, वही धारण करते हैं। इस क्रम में कहती है, अथ क्षमाम एव निरस्त विक्रमा चिराये प्रयेसी सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कामुकम जटाधरा संजुहो धिया पावकम। वो कहती है कि अथ और यदि निरस्त विक्रम, विक्रम यानी पराक्रम, पराक्रम से निरस्त यानी रहित, कहता और यदि पराक्रम से रहित होकर चिराए चिरकाल तक, लंबे समय तक, सुखस्य साधनम सुख का साधन, सुख का उपाय, क्षमाम एव क्षमा को ही अर्थात शांति को ही, परयेसी समझते हो या मानते हो। कहते हैं कि सुखस्य साधनम सुख का साधन, क्षमाम एव क्षमा को ही अर्थात सहनशीलता को, शांति को ही परयेसी मानते हो तो लक्ष्मीपतिर लक्ष्म, लक्ष्मीपति यानी राजा, राजा के लक्ष्म यानी चिन्ह, राजा का चिन्ह क्या, कामुकम धनुष, राजा के चिन्ह कामुकम धनुष को विहाय छोड़कर, इस धनुष का त्याग करके, जो राजा का चिन्ह है धनुष उसको विहाय छोड़कर, जटाधरा सना जटाधारी होकर, जटाधारी अर्थात तपस्वी बनकर, ई है यहाँ पर अर्थात इस वन में, पावकम अग्नि में जुहोदी हवन करो। कहते हैं फिर आपको राजा बनने का अधिकार नहीं है यदि आप क्षमाशील और शांति को ही धारण करते रहोगे और इसको ही अपना सुख का साधन समझते हो और पराक्रम रहित हो, तो फिर आप इस राजा के जो चिन्ह है धनुष इसको छोड़ करके फिर शांति वाला जटाधारी बन जाओ और यहाँ पर यज्ञ में हवन कीजिए। यानी कि युधिष्ठिर की क्षमाशीलता पर व्यंग्य किया और कड़ा प्रहार किया है यहाँ पर द्रौपदी ने। और वो युधिष्ठिर से कहती है कि निरस्त विक्रमा, यदि पराक्रम रहित होकर चिराए चिरकाल तक, भी कितने समय और प्रतीक्षा करोगे शत्रु की, चिराए चिरकाल तक जो है वो सुखस्य साधनम क्षमा में प्रेयसी, सुख का साधन यदि क्षमा को ही मानते हो तो लक्ष्मीपतिर लक्ष्म, तो लक्ष्मीपति यानी राजा का जो चिन्ह है कार्मुकम धनुष को विहाय छोड़ करके और फिर जटाधारी जटाधरासना जटाधारी बनकर तपस्वी बन करके ई है यहाँ वन में, पावकम अग्नि में जुहूदी हवन करें। आपको हवन करना चाहिए यहाँ वन में, अग्नि में हवन करें फिर जटाधारी बन जाए अगर शांति और क्षमाशील ही रहना है। कहने का अभिप्राय है कि क्षत्रिय है युधिष्ठिर और क्षत्रिय के लिए तो शत्रु का प्रतिशोध लेने के लिए और उस शत्रु का प्रतिकार करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है, उसके सामने पराक्रम दिखाना पड़ता है। और यदि आप क्षमाशील को त्यागना ही नहीं चाहते हैं, क्षमाशील ही बने रहना चाहते हैं, तो फिर आप इस राज चिन्ह धनुष का त्याग करके तपस्वी बन जाना चाहिए और इस वन में आपको हवन करना चाहिए। बड़ा तीखा प्रहार किया है द्रौपदी ने। यहाँ पर विशेष बात ये कि शत्रु द्वारा अपमानित होने पर भी
जो युधिष्ठिर की शांत चित्त है, जो शांति प्रियता है, वो यहाँ पर द्रौपदी को अखरती है और वो कहती है ये उचित नहीं। इससे उनकी कायरता ही प्रकट होती है और इसी को वो रेखांकित करती हुई, इसी पर जोर डालती हुई द्रौपदी यहाँ युधिष्ठिर की शांति प्रियता को देख करके बड़े कटु शब्दों में कहती है कि यदि आप क्षमाशील को ही सुख का साधन मानते हो तो राज चिन्ह धनुष का त्याग कर दो और तपस्वी बनकर यहाँ वन में यज्ञ करो। क्यों? क्योंकि पराक्रम प्रदर्शन से घबराने वाले राजा के हाथ में धनुष जो है वो शोभा नहीं देता है। राजा से तो यही अपेक्षा की जाती है कि वह शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध करे और इस धनुष को धारण करने की सार्थकता तभी है। अतः राजा को धनुष धारण करके और क्षमा के द्वारा उसे लांछित नहीं करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। क्षमा तो मुनियों का धर्म है, तपस्वियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। और आगे वो द्रौपदी जो है उस युधिष्ठिर की जो मौन व्रत धारण किया हुआ है, चुपचाप जो है अपने वनवास की अवधि की प्रतीक्षा करना जो है उस पर प्रहार करती है। कहते ये भी राजाओं को और क्षत्रिय को और पराक्रमशाली को, जो विजय चाहने वाले राजा है, विजयी प्राप्त करने वाले, विजय श्री का वर्णन करने वाले राजा लोग समय की अवधि का प्रतीक्षा नहीं करते और वे शत्रु द्वारा की हुई संधि को तोड़ देते हैं वक्त आने पर। इसी बात को वो इस पद्य में कह रही है। न समय परिरक्षणम क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि ध्याम्ना अरिषु ही विजयार्थिना क्षितिशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। कहती है विकृति निकृति परेषु, निकृति यानी छल कपट करने में, परेषु जो तत्पर होने पर, छल कपट करने में तत्पर होने पर, परेषु पर यानी पराय अर्थात शत्रु, शत्रुओं के भूरि ध्याम्ना, ध्याम यानी तेज, भूरि माने बहुत बहुत तेज अर्थात महान पराक्रमशाली, परेषु शत्रुओं के भूरि ध्याम्ना महान पराक्रमशाली, ते तुम्हारा अर्थात तुम युधिष्ठिर का, समय परिरक्षणम संधि का जो वनवास की अवधि का जो समय है उस संधि का निर्वाह करना, उस समय की संधि का निर्वाह करना न क्षमम उचित नहीं है ही, क्योंकि विजयार्थिना, विजय को अर्थिना चाहने वाले, विजय को चाहने वाले, विजय प्राप्त करने वाले, विजय को इच्छुक क्षितिशा राजा लोग, अरिषु शत्रुओं पर, अरिषु शत्रुओं पर, सोपधि, सोपधि माने कोई बहाना बना करके, संधि दूषणानि संधि भंग करने का दोष, संधि दोष यानी संधि तोड़ने का दोष, विदधति लगा देते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि जो निकृति परेषु छल कपट करने में तत्पर होने पर, परेषु शत्रुओं के भूरि ध्याम्ना महान पराक्रमशाली, ते तुम्हारा अर्थात तुम युधिष्ठिर का समय परिरक्षणम, समय संधि का जो समय है उसका परिरक्षण करना, उसका निर्वाह करना न क्षमम उचित नहीं है ही, क्योंकि विजयार्थी न क्षितिशा विजय चाहने वाले राजा लोग, अरिषु शत्रुओं पर, सोपदी कोई बहाना बना करके, संधि दूषणानि संधि भंग करने का दोष, विदति लगा देते हैं। तो वो युधिष्ठिर को कहती हैं कि शत्रुओं के छल कपट में तत्पर होने पर भी आप युधिष्ठिर जैसे महान पराक्रमशाली को संधि का निर्वाह करना यानी वनवास रूपी जो अवधि है उसकी प्रतीक्षा करना, ये न क्षमम उचित नहीं है, क्योंकि विजयार्थी राजा लोग कभी भी बहाना बनाकर संधि को तोड़ देते हैं। वो इस तरह आपकी तरह शांति और धैर्य धारण करके उस संधि की अवधि की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। और इस प्रकार जो है वो युधिष्ठिर से कहती है कि विजय प्राप्त करने वाला राजा जो है वो संधि के नियमों में बंधे नहीं रहते हैं आपकी तरह, वे अवसर पाकर, मौका देख करके छल कपट से शत्रु द्वारा की हुई संधि को तोड़ देते हैं और
तोड़ने पर इतना ही नहीं, उसका आरोप भी, उस संधि का दोष भी शत्रु पर लगा देते हैं। राजनीति की इसी कूटनीतिपूर्ण सिद्धांत को अपनाने के लिए वो प्रेरित करती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर से कहना चाहती है कि जब शत्रु हमारा अपमान करने में तत्पर हो रहे हैं तो ऐसे समय में महापराक्रमी होते हुए भी मान लो आप पराक्रमशाली नहीं हो, कायर हो तो बात लगा, आप पराक्रमी महापराक्रमी होते हुए भी आपको अपनी प्रतीक्षा में बंद कर चुपचाप जो संधि की अवधि है 13 वर्ष वनवास की, उसको भोगना न क्षमा उचित नहीं है। क्योंकि विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा पूर्व में शत्रु से की हुई संधि को कपट पूर्वक तोड़ देते हैं और शत्रु पर आक्रमण कर देते हैं। अतः आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, यह कहना चाहती है यहाँ पर द्रौपदी। तो इस प्रकार से द्रौपदी बहुत ही उग्र शब्दों में और व्यंग्य शब्दों में युधिष्ठिर को प्रेरित करती है संधि तोड़ने के लिए, और अपना शांति और सहनशीलता है उसको त्याग